Hello students, once again all of you are welcome to our class of English, and now we are learning our chapter number 7. Chapter number 7 is Glimpses of India. GLIMPSES, Glimpses of India. ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है and this is the chapter number 7 from our book His First Flight. His First Flight book में चैप्टर नंबर 7 है Glimpses of India and we have completed its first part. First part is what? इसका जो पहला पार्ट है वो हम कर चुके हैं and the first part is The Baker from Goa. ठीक है, फर्स्ट पार्ट कौन सा था? Baker from Goa, where we learned about the baker कि बेकर गोवा में कितने पॉपुलर हैं, क्या ड्रेस पहनते हैं, किस किस ओकेजन पे बेकरीज बनती हैं. नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 7 द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. सो द सेकेंड पार्ट इज द कुर्ग. ठीक है, हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसका नाम है कुर्ग. कुर्ग बेसिकली कर्नाटक का एक प्लेस है, एक डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ पे क्या क्या पॉपुलर है ये हम इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले कुर्ग इज़ अ हेवनली प्लेस, बिल्कुल स्वर्ग जैसी एक जगह है. वो कैसे? कुर्ग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लाइज बिटवीन टाउन्स ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर. तो भाई ये एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का जो कि कहाँ पे है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में है. इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ, बिल्कुल स्वर्ग का टुकड़ा है. बाई सीइंग द ब्यूटी ऑफ कुर्ग वन कैन से दैट अ पीस ऑफ हेवन हैज़ ड्रिफ्टेड ऑन अर्थ है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा बह करके धरती पे आ गया है. यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? इट इज़ इनहैबिटेड, यहाँ के निवासी हैं मार्शियल मैन. मार्शियल का मतलब योद्धा, वीर आदमी. ब्यूटीफुल वीमेन है, सुंदर औरतें हैं. और वाइल्ड क्रीचर्स हैं, और जंगली जानवर हैं. ठीक है, 3 चीज़ों के लिए मशहूर है हमारा कुर्ग. इनहैबिटेड के लिए, और वैसे तो हमारा स्पाइसेस के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए मशहूर है ही कुर्ग. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन रहता है? इसके इनहैबिटेड कौन कौन है? मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. ठीक है, नेक्स्ट है वहाँ का वेदर. सो बेटा, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटक का एक छोटा सा शहर है. इट कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. इसमें क्या क्या मिलती हैं हमें? सदाबहार जंगल होते हैं, इनके स्पाइसेस मसाले मिलते हैं, और कॉफ़ी के बागान है. प्लांटेशन मतलब जहाँ पे कॉफ़ी के बहुत सारे छोटे छोटे पौधे होते हैं. ठीक है, तो इस जगह पे क्या क्या मिलता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशंस होती हैं. द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग स्टार्ट्स इन सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज अप टू मार्च. तो भाई कुर्ग में विज़िट करने का सबसे अच्छा सीज़न है सितंबर में यहाँ पे आना, और मार्च तक कंटिन्यू रहता है वो सीज़न. क्यों? बिकॉज द वेदर इन कुर्ग इज़ प्लीजेंट ड्यूरिंग दीज मंथ्स. क्योंकि इन महीनों में कुर्ग का जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है. ठीक है, बाकी दिनों में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, इस वजह से वहाँ पे जाना संभव नहीं होता, अच्छा नहीं रहता. बट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ सेप्टेम्बर टू मार्च इट इज़ द बेस्ट सीजन टू विजिट देयर बिकॉज ऑफ द प्लीजेंट एनवायरनमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट पीपल ऑफ कुर्ग, यानी कि कुर्गी पीपल हैं कैसे, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है. ठीक है, बेसिकली दीज आर नॉट द इंडिया के नहीं है ये, तो फिर कहाँ के हैं? द पीपल हेयर बाय आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट. यहाँ के लोग या तो ग्रीक के वंशज हैं या अरब लोगों के वंशज हैं. आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 ग्रीक के वंशज हैं और नंबर 2 अरबी लोगों के वंशज हैं. ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता लगाना है कि ग्रीक लोगों के वंशज हैं तो कैसे हैं, अरबी लोगों के हैं तो कैसे हैं. तो सबसे पहले हमारे जो एक लेजेंड है, एक कहानी है, वो है ग्रीक के वंशज होने के लिए, ग्रीक के डिसेंट होने की वजह से. सक्सेसर्स होते हैं, डिसेंट्स होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं. ठीक है, तो कैसे कि अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर. भाई एक पुरानी कहानी बताती है कि सिकंदर की आर्मी जब साउथ कोस्ट से आगे बढ़ रही थी तो वो लोग इतने ज़्यादा थक गए कि उन्होंने वापस लौटने से मना कर दिया, अपने देश में जाने से मना कर दिया, और वहीं पे क्या हो गए? सेटल हो गए, वहीं पे रहने लग गए. दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स. उन लोगों ने लोकल लेडीज़ से वहाँ की शादी की.
और देयर कल्चर कैन बी विटनेस, कौन सा कल्चर, ग्रीक लोगों का कल्चर अभी भी देखा जा सकता है उनकी मार्शियल ट्रेडिशन में, उनकी योद्धा भरी जिंदगी में, उनकी मैरिज लाइफ में और उनकी रिलीजियस राइट्स में, उनके धार्मिक कार्यक्रमों में। ठीक है, क्या चीज़ देखी जा सकती है, ग्रीक कल्चर देखा जा सकता है। ठीक है, सो ये तो हमारी कहानी थी किसके रिलेटेड से जुड़ी हुई, ग्रीक के ओरिजिन से जुड़ी हुई, कि कैसे कह सकते हैं कि वो ग्रीक के डिसेंट हैं। तो अलेक्जेंडर की आर्मी जब साउथ कोस्ट से आगे बढ़ रही थी जीत हासिल करके, तो वो इतने ज़्यादा थक चुके थे कि अपने देश में जाने से मना कर दिया। दे जस्ट डिनाइड टू रिटर्न टू देयर कंट्री, दैट्स वाई दे सेटल्ड देयर, दे ऑल्सो मैरिड अमंग द लोकल्स। ठीक है, एंड इन दिस वे देयर कल्चर ऑल्सो कैन बी सीन एवरीवेयर इन देयर मार्शियल ट्रेडिशन, इन देयर मैरिज एंड इन देयर रिलीजियस राइट्स। ठीक है, अब शुरू होती है हमारी दूसरी कहानी, यानी कि अरब के डिसेंट्स कैसे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो द कोदाऊज रेजिडेंट्स, कोदाऊ क्या बोलते हैं भाई, अगर छोटा सा क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ भी जाए कि कोदाऊ क्या होते हैं, कोदाऊ होते हैं रेजिडेंट्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग में रहने वाले लोग होते हैं कोदाऊज। सो द कोदाऊज वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। कोदाऊ लोग एक लंबा सा काला कोट पहनते हैं जिसकी कमर पे एक बेल्ट होती है और बेल्ट पे क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई की हुई होती है। तो इस ड्रेस को जानते हैं, इसका एक नाम होता है, वो क्या था, कुपिया। ठीक है, और ये कुपिया बिल्कुल वैसी है, रिजेंबल्स का मतलब वैसी ही, इमिटेट करना, फॉलो करना, वैसी है जैसे कि खुफिया होती है। और खुफिया को कौन पहनते हैं, अरबी लोग ही पहनते हैं। उनका पहनावा देख करके हम कह सकते हैं कि ये अरबी लोगों के वंशज हैं। ठीक है, यानी कि देखो हम अरबी लोगों के वंशज कैसे कह सकते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज वियर ए लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट विच इज नोन एज ए कुपिया। ठीक है, दिस कुपिया रिजेंबल्स एज खुफिया worn बाय द अरब पीपल। ओके, सो इस तरह से हमने उनके ओरिजिन के लिए 2 कहानियाँ पढ़ी हैं। पहली हमारी ग्रीक ओरिजिन के बारे में है कि किस तरह से अलेक्जेंडर की आर्मी वहाँ पे आई, वहीं पे बस भी वहाँ के लोगों से शादी की है। और दूसरी तरफ है अरबी लोग कि किस तरह से वो अरबी लोगों की तरह एक लंबा सा काला कोट पहनते हैं जिसकी बेल्ट पे क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, और इसीलिए उनको हम अरबी लोगों के वंशज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेवरी टेल्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग के बहादुरी की कहानियाँ। कुर्गी पीपल आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी, कुर्गी लोग सबसे ज़्यादा मशहूर हैं किसके लिए, अपनी बहादुर के लिए मशहूर हैं। ठीक है, द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ इंडिया, सबसे महान युद्ध लड़े जाने वाली रेजिमेंट कौन जानी जाती है, कुर्गी रेजिमेंट। जो डेकोरेटेड होता है, यहाँ डेकोरेटेड का मतलब सजा हुआ नहीं है, यहाँ पे डेकोरेटेड का मतलब क्या होता है, मोस्ट रिनोन्ड इन द फील्ड ऑफ वॉर, युद्ध के क्षेत्र में जानी मानी जाती है, कौन, कुर्गी रेजिमेंट जानी जाती है। और इंडियन जो पहले आर्मी चीफ थे वो कौन थे, जनरल करियप्पा, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे, ही वॉज ऑल्सो अ कुर्गी। इवन टुडे, आज भी केवल कोदाऊज को, क्या होते हैं कोदाऊज, अभी अभी बोला था, पीपल ऑफ कुर्ग, आज भी केवल कोदाऊज पीपल को ही परमिशन है कि वो बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं, तो इतने ज़्यादा बहादुर हैं। नेक्स्ट बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग, यानी कि कुर्ग में कौन से तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। सो कुर्ग इज़ अ होम टू लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स बिकॉज इट्स अ एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचर इज़ एट इट्स बेस्ट, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट में जंगली जानवर मिलेंगे। ठीक है, तो कुर्ग में सबसे ज़्यादा जंगली जानवर और पक्षी मिलते हैं। हियर फाउंड अ महाशीर विच इज़ अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, एंड ऑल्सो द किंग फिशर्स, स्क्वेरल्स, लंगूर लिव विदाउट एनी फियर। वाइल्ड एलिफेंट्स ऑल्सो इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्कार्ब्ड इन द रिवर बाय देयर माहुत। ठीक है, जंगली जो हाथी होते हैं वो भी बाथिंग का इंजॉय करते हैं, स्क्रब्ड का मतलब रगड़ रगड़ के नहाते हैं, नदी में अपने माहुत के द्वारा नहलाए जाते हैं। सो रिवर कावेरी गेट्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग, यानी कि यहाँ पे रिवर कौन सी बहती है, कावेरी, और इसको पानी कहाँ से मिलता है, कुर्ग की हिल्स से पानी मिलता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कुर्ग अ टूरिस्ट प्लेस, कि क्या कुर्ग एक टूरिस्ट, इतने ज़्यादा अबांडेंट अमाउंट में यहाँ पे एनिमल्स, फॉरेस्ट हैं, ठीक है, प्लांटेशंस हैं, तो क्या टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छी जगह है, यस इट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द टूरिस्ट बिकॉज इवन द लेजिएस्ट टूरिस्ट बिकम एडवेंचरस ऑन कमिंग टू कुर्ग,
क्योंकि जो लेज़ी होते हैं टूरिस्ट, ठीक है, जो ज़्यादा घूमने के शौकीन नहीं होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी एडवेंचर है कुर्ग जगह पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे काफ़ी एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, छोटी सी नाव से नदी में सैर करना, या फिर एक दूसरी नाव कैनोई चला के सैर करना, या फिर पहाड़ियों पे चढ़ना, बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, तो ये मेन स्पोर्ट्स भी कहे जा सकते हैं। दूसरा, क्लाइंब टू ब्रह्मगिरी हिल्स brings smiles to many faces as one can see the panoramic view of कुर्ग from there, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, तो जो कुर्ग है वहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं। उन पहाड़ियों से अगर कोई नज़ारा देखता है, उनके ऊपर चढ़ के अगर कोई नज़ारा देखता है तो वो पनोरमिक व्यू होता है, बिकॉज वन कैन सी द होल व्यू ऑफ कुर्ग फ्रॉम देयर, क्योंकि वहाँ से पूरा कुर्ग का नक्शा दिखता है। तो कुर्ग जगह पे नेचर इज़ ऑल्सो एट इट बेस्ट, प्रकृति भी बहुत ज़्यादा होती है, शांति, पीस बहुत ज़्यादा डिवेल करते हैं वहाँ पे, पीस बहुत ज़्यादा होती है। कैसे कि इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट बाल्याकूप इज़ इनहैबिटेड बाय मॉन्क्स इन रेड ऑर्चर एंड येलो रोब्स हैं। तो भाई भारत के जो बड़े से बड़े तिब्बतियन सेटलर हैं जो कि बाल्याकूप में रहते हैं, वहाँ पे मॉन्क रहते हैं जो कि लाल, गिरवे और येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। दैट्स वाई दे कैन गेट द पीस बाय कमिंग देयर ओनली। देयर वर मैनी मोर सरप्राइजेज वेटिंग एट कुर्ग फॉर द टूरिस्ट टू डिस्कवर। और भी बहुत सारे सरप्राइज है, जो लोग कुर्ग में टूरिस्ट बन के आते हैं उनको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी, means summary of the chapter. Now let's read some of the word meanings. Drifted from मतलब हवा के द्वारा बह के आना, had been carried along gently by air। आपको फर्स्ट लाइन में मैंने बताया था कि कुर्ग इज सो ब्यूटीफुल दैट इट्स पोज्ड टू बी ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम हेवन ऑन अर्थ है, इतना ज़्यादा सुंदर है कि इसको देख के लग रहा है कि ये हवा द्वारा बह के स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पे आ गया है। मार्शल्स क्या होते हैं, हैविंग टू डू विद वॉर, जिसका वॉर से मतलब होता है, रिलेटेड टू वॉर, युद्ध से मतलब होता है। प्लांटेशंस क्या होते हैं, एक एरिया जिसमें ट्रीज प्लांट किए जाते हैं। पोर्स, रेन्स हैविली। कैनोपीज क्या होते हैं, हाईएस्ट लेयर ऑफ ब्रांचेज इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में जो ऊंची से ऊंची ब्रांचेज होती हैं उनको कैनोपीज बोलते हैं। प्राइम मतलब मेन, द बेस्ट। मेन स्ट्रीम क्या होती है, अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, एक ऐसी ट्रेडिशन जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेल्स ऑफ वैलर क्या होती हैं, वीरता की कहानियाँ। स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, वॉर से रिलेटेड जो करेज और ब्रेवरी की कहानियाँ होती हैं वो टेल्स ऑफ वैलोर में होती हैं। हॉस्पिटलिटी क्या होती है, जेनरस एंड फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ विजिटर्स एंड गेस्ट, विजिटर और गेस्ट के लिए जो हमारा फ्रेंडली और जेनरस ट्रीटमेंट होता है, हम बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, फ्रेंड की तरह जो व्यवहार करते हैं, अच्छा वेलकम करते हैं, उसको हॉस्पिटलिटी बोलते हैं। इस टर्म को आपको हॉस्पिटल से रिलेट करके समझना चाहिए कि जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार होता है, डॉक्टर बड़े प्यार से बात करते हैं, सेम वे में कुर्गी पीपल इतने ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं कि वो आने वाले हर गेस्ट के साथ बड़ा फ्रेंडली ट्रीटमेंट करते हैं। मोस्ट डेकोरेटेड, हैविंग रिसीव्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर, यहाँ पे मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब है बहादुरी के पुरस्कार मिलने में, ठीक है। लेड बैक करना, रेस्ट करना। माहुत कीपर होते हैं एलिफेंट के। राफ्टिंग क्या होती है, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, एक छोटी सी नाव में बैठ के सवारी करते हैं, रिवर में घूमते हैं, वो राफ्टिंग होती है। कैनोइंग, कैनोइंग भी एक छोटी सी नदी जिसको एक छोटी सी नाव जिसको कैनोई बोलते हैं, उसमें बैठ के सवारी करते हैं। रैपलिंग क्या होते हैं, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रॉक, रस्सी का सहारा लेके किसी पहाड़ी से नीचे उतरने को ही हम रैपलिंग बोलते हैं। ट्रेल्स क्या होते हैं, पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, ऐसा रास्ता होता है जिस पे सिर्फ और सिर्फ पैदल चल सकते हैं। पनोरमिक व्यू क्या होते हैं, द व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा लैंड दिखती है वो पनोरमिक व्यू होते हैं। मिस्टी, फॉगी, जहाँ पे फॉगी फॉग होती है। लैंडस्केप्स क्या होते हैं, एरिया ऑफ लैंड दैट हैज़ अ पार्टिकुलर क्वालिटी और अपीयरेंस, धरती का वो हिस्सा जिसकी खुद की कोई विशेषता होती है। ऑर्चर्ड क्या होते हैं, ऑर्चर्ड्स होते हैं मॉडरेट येलो ऑरेंज टू ऑरेंज कलर, ठीक है, कुछ येलो ऑरेंज से कलर में होते हैं, उसको हम ऑर्चर्ड बोलते हैं, जैसे गेरुआ रंग बोलते हैं, ठीक है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एंड समरी, एंड इफ यू फील सम प्रॉब्लम देन आस्क मी. Till then, thank you very much. Have a nice day.